नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। सही बात साथियों, जब आप पढ़ने बैठे तो ये सोच के बैठे कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ अगर आप बैठेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साथियों, आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है साथियों वो कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों, अपकर्ष का विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको बता देना है साथियों। चालाक, अपकर्ष, उत्कर्ष या स्थिर। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही से जल्दी से जवाब दे दीजिए। अपकर्ष का विलोम पूछ रहा है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, उत्कर्ष इसका राइट आंसर होगा साथियों। अपकर्ष का मतलब पतन एक प्रकार से होता है साथियों, और उत्कर्ष का मतलब क्या होता है, उत्थान, ऊंचाई पे जाना या उन्नति करना। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, इस वाक्य में त्रुटि का चयन कीजिए। जीवन और मरण विधाता के हाथ में, इस वाक्य में त्रुटि का चयन करना है साथियों। आप जल्दी से करिए, जीवन और मरण के हाथ में है या विधाता। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, जीवन और मरण। इसमें त्रुटि है साथियों, मरण नहीं मरण होता है। क्या होता है साथियों, जीवन और मरण होता है। तो पहले जो पहला ए ऑप्शन है इसमें त्रुटि है साथियों, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है साथियों, भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो कि वो मेरा वतन छोड़ दे, मजहब है प्यारा जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे साथियों। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का कवि है, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का कवि है, भूषण, हरियोद, सुमित्रानंद पंत या फिर दिनकर। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। रीतिकाल का कवि पूछ रहा है, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, भूषण। ये रीतिकाल के बहुत ही फेमस कवि हैं साथियों, और जिन्होंने साथियों श्रृंगार रस से हटकर वीरता और देश प्रेम की कविता को बहुत ज़्यादा बल दिया साथियों। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं साथियों, शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक हैं, जिसमें वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस के बहुत सारे प्रमाण या जीवंत उदाहरण मिलते हैं साथियों। इनको चित्रकूट के नरेश सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी साथियों, रुद्र सोलंकी साथियों, रुद्र सोलंकी ये चित्रकूट के नरेश थे साथियों, और इन्होंने ही इनको क्या दी थी, भूषण की उपाधि दी थी साथियों। नाम क्या था, रुद्र सोलंकी। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है, मालती जोशी, हरिशंकर प्रसारी, महादेवी वर्मा या विद्यानिवास मिश्र। चलिए चलिए बताइए साथियों किसको पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। चलिए साथियों जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी और डी साथियों, दोनों होगा, दोनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है साथियों। ठीक है साथियों, 1988 में विद्यानिवास मिश्र को साथियों 1988 में मिला था। ठीक है साथियों, 1988 में पद्मश्री विद्यानिवास मिश्र को मिला था साथियों, और हरिशंकर परसाई को कब मिला था साथियों, 1985 में, 1985 में दोनों को मिल चुका है साथियों। तो इसका राइट आंसर बी एंड डी होगा साथियों, बी और डी होगा। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। चलिए, दिल में जुनून रखता हूँ, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज़ में इतनी दम रखते हैं हमारे जो वीर सैनिक हैं साथियों। चलिए, विधवा, विधुर, विधुरनी या विधुराइन। चलिए बताइए विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है, आपको बता देना है साथियों। चलिए चलिए बताइए इसका सही क्या होगा, विधवा, विधुर या विधुरनी या विधुराइन। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, चलिए बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या साथियों, जल्दी से बताइए आप। चलिए
चलिए इसका सही जवाब बताए तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, विधवा। विधुर का साथियों स्त्रीलिंग विधवा होता है। विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों? विधवा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जल्दी से उसको देख लेते हैं साथियों कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बता देना है साथियों, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए, वीर शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण शिखर, पश्चिम शिखर, परमानंद, दायनी देवी या श्वेत शिखर? चलिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी या फिर डी। चलिए जल्दी से सही जवाब बता दीजिए आप। चलिए साथियों जल्दी से सही जवाब बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, श्वेत शिखर। क्या होता है साथियों? धौलागिरी का दूसरा नाम क्या है? श्वेत शिखर साथियों। धौलागिरी पर्वत जो है साथियों, ये नेपाल पर्वत की श्रृंखला का भाग है साथियों। इसका नाम संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है साथियों, धौल तथा गिरी। धौल तथा गिरी साथियों 2 शब्दों से मिलकर बना है साथियों, धौल तथा गिरी, और जिसका मतलब क्या होता है साथियों? श्वेत शिखर। श्वेत शिखर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? चलिए साथियों सबसे कम अधिकार की बात बता रहा है। लोकसभा के पास, विधान परिषद के पास, विधानसभा के पास या राज्यों की परिषद के पास? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका जल्दी से जवाब दे दिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, विधान परिषद के पास साथियों सबसे कम अधिकार होता है। विधानसभा में जो विधान परिषद होती है साथियों उसके पास सबसे कम अधिकार होता है। विधान परिषद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया में विधानसभा से कम शक्तिशाली होती है साथियों। ठीक है, तो इस कह सकते हैं कि ये सबसे कम शक्तिशाली होती है साथियों कानून बनाने में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ओथ जो होती है साथियों, ओथ शपथ जो होती है साथियों वो कौन दिलाता है? ये चीजें पूछ रहा है। चलिए बता दीजिए साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर मुख्य चुनाव आयोग? जल्दी से बता दीजिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं। चलिए बता दीजिए। मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पे मैं वो शहीद हूँ, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। क्या होगा? सी साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है साथियों, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट को क्या कहते हैं? ठीक है साथियों, सिंचाई के पानी में उर्वरक और रसायनों को मिलाकर सिंचाई की जाती है साथियों, ताकि पौधों की जड़ों तक भी उर्वरक और रसायन पहुंच सके। इसको क्या कहते हैं आपको बता देना है साथियों, फर्टिगेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिगेशन या फर्जुरेशन। चलिए बताइए सही जवाब बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका जल्दी से सही जवाब दे दीजिए, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, फर्टिगेशन बोलते हैं। फर्टिगेशन में ये होता है साथियों कि इसमें क्या होता है, ये उर्वरक और इरिगेशन अर्थात सिंचाई से मिलकर बना है। फर्टिगेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है साथियों, जो फर्टिलाइजेशन के शब्द हैं, फर्टिलाइजर के शब्द हैं साथियों। उर्वरक और इरिगेशन से मिलकर बना है साथियों। इसमें ड्रिप सिंचाई के साथ जल तथा उर्वरकों को पौधों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार एकत्र और विनियोजित करती है? सीधी सी बात है साथियों, कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है, संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य उसकी वसूली करता है या विनियमित करता है? चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। कौन सा कर राज्य संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसको वसूली या विनियोजित कौन करता है? राज्य सरकार करती है। चलिए, भू राजस्व, मुद्रा शुल्क, रेलवे या आयकर पर अधिभार? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी,
बी जो होगा साथियों इसका सही जवाब होगा ये संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसको वसूली या विनियोजित कौन करती है? राज्य सरकार इसको करती है साथियों। ठीक है साथियों, जो मुद्रा शुल्क होता है साथियों, स्टैम्प ड्यूटीज होती है, ये संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से लेकर 374 किन कृत्यों के अपराध से संबंधित है? आपको बता देना है साथियों। अप्राकृतिक अपराध, अपहरण या बहला फुसलाकर भगा ले जाना, हत्या का प्रयास या बलात्कार सहित यौन अपराध। चलिए साथियों बताना है आपको 359 से लेकर 374। ठीक है, इसमें और भी चीजें ऐड हैं साथियों। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना और गुलामी और जबरन मजदूरी कराना भी इसमें आ जाता है साथियों। 359 से लेकर 374 तक है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के थोड़ी न की जाती है। सभी शहीदों को सत सत नमन। वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के नहीं की जाती, ये ऑटोमेटिक ब्लड में होती है और ऑटोमेटिक आ ही जाती है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए साथियों। किसके इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संघ मिनीमाटा सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे? चलिए साथियों, वैश्विक संघ है साथियों ये, मिनीमाटा सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे। किसको समाप्त करने के लिए, किसके इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए? चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीसा, कार्बन या पारा? चलिए बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ए, बी, सी या डी? चलिए बताइए सभी भाई बहन, बताइए इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, पारा साथियों। भारत ने पारे के इस्तेमाल पर रोक संबंधी मिनीमाटा संधि पर हस्ताक्षर किए थे साथियों। कब किए थे? 2014 में इस पे हस्ताक्षर किए थे साथियों। इस संधि के तहत देश में पारे के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। मिनीमाटा संधि के तहत साथियों विश्व भर में क्या होता है, पारे का उपयोग बंद करने का प्रस्ताव है। इस संधि के लागू होने के पर अगले 10 वर्षों में भारत देश क्या हो जाएगा, पारा मुक्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? चलिए साथियों, आसान क्वेश्चन है, सभी भाई बहन इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा भारत देश क्या है, महान है। नमन नमन नमन। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? चलिए साथियों, भारतीय संविधान का जो 10वीं अनुसूची है साथियों, उसमें दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता सिद्ध किया गया, और ये कब जोड़ा गया साथियों, ये आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, 1979, 1985, 1992 या फिर 1991? चलिए इसका सही जवाब बता दीजिए साथियों। चलिए इसका सही जवाब बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 1985 में। 1985 में साथियों 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में साथियों क्या किया गया, दल बदल संबंधित जो प्रावधान है उसको लाया गया साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सही बात साथियों, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी। चलिए साथियों, ये रहा क्वेश्चन। भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? चलिए बता दीजिए साथियों। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। चलिए साथियों, मरकर भी दिल से न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी ये खुशबुए वतन आएगी। ये साथियों जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी,
वो फांसी के तख्त की तरफ जा रहे थे तो ये लाइनें थी उनकी कि मरकर भी दिल से न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं ये वतन आएगी। मतलब मर जाऊंगा लेकिन मेरे देश की मिट्टी से मेरी खुशबू उसमें रहेगी, वो कभी निकल नहीं सकती। चलिए चलिए साथियों बताइए, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। सेंट्रल असेंबली में बम कांड जो हुआ था साथियों, उसी के लिए भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया था साथियों, और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी साथियों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी साथियों। ठीक है, और इनकी फांसी को रुकवाने में सबसे बड़ा योगदान मदन मोहन मालवीय का था साथियों। बहुत कोशिश की लेकिन रुकी नहीं फांसी इनकी। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई गई है साथियों। चलिए बता दीजिए, उसका नाम बस बता दीजिए कि 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस है साथियों, जिससे हमारा ओजोन परत को हानि पहुंचता है, एक गैस को समाप्त करने की बात की गई है। चलिए बता दीजिए उसका नाम क्या है, जल्दी से चलिए बताइए साथियों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं साथियों, हाइड्रोक्लोरोकार्बन जिसको HFC, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए, A B C या D। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा B साथियों, हाइड्रोकार्बन साथियों। हाइड्रोकार्बन को 2030 तक जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है साथियों, उसको समाप्त करने की योजना बनाया गया है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, आपको बता देना है साथियों। चलिए चलिए बता दीजिए साथियों, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में संविधान की कौन सी सूची में उल्लेखित किया गया है, आपको बताना है। 8वीं, 4थी, 7वीं या फिर 5वीं, बताइए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, कौन सी अनुसूची में बात की गई है। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, 5वीं अनुसूची में साथियों अनुसूचित जाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। मैं जला हुआ राख नहीं, मैं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पे मैं वो शहीद हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, जल्दी से बता दीजिए साथियों। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। अच्युता देव राय, आलिया राम राया, वेंकट थर्ड, श्रीरंगा थर्ड। चलिए वेंकट तृतीया या श्रीरंगा तृतीय, चलिए बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का ने जिसकी स्थापना की थी साथियों, उसका अंतिम शासक कौन था, जल्दी से आपको ये बता देना जी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, श्रीरंगादित्य। ये विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कौन थे साथियों, श्रीरंगादित्य। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। साथियों महिला हिंसा के खिलाफ उन्मूलन को महिला हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, चलिए सही जवाब बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए जल्दी चलिए साथियों, चलिए बताइए। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, जिसका राइट आंसर होगा साथियों बी, 25 नवंबर को साथियों हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों, आप मैसेज करके जरूर बताइए। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, खिलाड़ियों के पैर की बीमारी निम्न में से कौन सी वजह से होती है साथियों। चलिए खिलाड़ियों के पैर में बीमारी हो जाती है साथियों, और किसके वजह से होती है ये आपको बता देना है साथियों। चलिए साथियों चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए ज़बाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता।
नोटों से भी लिपट कर सोने से सिमट कर मरे हैं कई, मगर आगे की लाइन आप बोल दीजिए। वतन से खूबसूरत कोई कफ तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। चलिए, सभी वीर शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? ट्राइकोफोइटन, राइनो वायरस, वेरिवियो कोलेरिक या आर्थोमिक्सो वायरस। चलिए साथियों, नाम बड़े टफ हैं, लेने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। चलिए बताइए साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? आप जल्दी से बोल दीजिए साथियों, बता दीजिए। इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, ट्राइकोफोइटन। ट्राइकोफोइटन साथियों, यह एक कवक जनित रोग है जिससे एथलीट फुट, दांत, खुजली, त्वचा आदि में संक्रमण हो जाता है साथियों। और एथलीट फुट हो जाता है साथियों, जो पैर में होता है, जिससे खिलाड़ियों के पैर में बीमारी होती है साथियों। तो ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों। आप अपने आप को चेक किए होंगे कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके आए होंगे साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है साथियों। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। बड़ों का सम्मान करेगा, अपने माता का सम्मान करेगा, माता पिता का सम्मान करेगा साथियों। गरीबों का भी सम्मान जरूरी है साथियों, सबको समान अधिकार है। ठीक है साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।